हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आकाश उपासनी मेरे इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की क्लास में मैं आपको कुछ अलग चीज बताने वाला हूं, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर के बारे में। ये अक्सर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें बच्चे काफी परेशान होते हैं। आइए देखा जाए डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर होता क्या है। डेसिमल नंबर आपका वह नंबर होता है जिसकी बेस वैल्यू 10 होती है। That जैसे एग्जांपल में कोई डेसिमल नंबर आपका लिख गया 5, 6, 7, 8 बेस 10, ये आपका डेसिमल नंबर हुआ। लेकिन अगर लिखाता है आपका 5, 6, 7, 8 और कोई आपसे पूछता है ये नेचुरल नंबर है या डेसिमल नंबर है, तो आप इसको डेसिमल नंबर कभी भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी बेस वैल्यू 10 नहीं है। अगर इसी को हम बेस वैल्यू 10 लगाते तो ये आपका डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी रेंज क्या होती है, देखिए रेंज होती है 0 से लेके बेस वैल्यू -1। इसका मतलब है डेसिमल नंबर हमेशा 0 से लेके 9 तक चलता है। अब सेकंड में आप देखिए बाइनरी नंबर। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर और बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। whose number that base value is 2। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल 10101110 की बेस वैल्यू 2, ये आपकी बाइनरी नंबर है। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि इसको आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए या इसको आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। इसकी रेंज वैल्यू क्या होती है, देखिए 0 से लेके बेस वैल्यू -1। इसका मतलब है ये हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही चलेगा। कृपया नोट कर लें जिन्होंने भी नोट नहीं किया। चलिए मैं इरेज कर देता हूं। अब हम लोग चलते हैं कन्वर्ट। आप लोग मेरी राइटिंग पे मत जाइए, इस बोर्ड पे मुझे लिखने की आदत नहीं है, धीरे धीरे राइटिंग भी सुधर जाएगी। दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि 7 को आपको कन्वर्ट करना है 2, ऐसे भी देखने को मिलता है। न तो बोल देगा कि ये डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करो, या तो बोल देगा सिर्फ इससे इसको दिया रहेगा और कहेगा कि बाइनरी में आप कन्वर्ट करिए। सॉरी, देखिए सबसे पहले हमेशा 2 है। बाइनरी नंबर में 0 और 1 के फॉर्म में चलता है। जब भी आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे।
सबसे पहले 7 को आपको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपका 7 को आपको डिवाइड करना है 2 से। आपको दो तरफ आप लाइन खींच दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए 2 से डिवाइड करने का मतलब है 7 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, लेकिन हमेशा 2 के डिवाइड में आप ये देखिए कि उसके बराबर या उससे कम में ये डिवाइड हो सके। अब 2 4 जा 8 होता है तो हम लोग 8 पे जा नहीं सकते क्योंकि ये 7 है। 2 3 जा 6 होता है, 7 तो आपका आता ही नहीं है तो 3 बार में जाएगा। 2 3 जा 6, लेकिन है कितना 7, 6 बार में गया है। 2 3 जा 6 हुआ है, बचा आपका एक कैरी, तो एक हम लोग यहाँ बगल में लिख देंगे। फिर आपका अगेन 2 से करेंगे। 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4, लेकिन हम लोग 4 पे जा नहीं सकते क्योंकि 3 दिया है, तो 2 1 जा 2 में 2 1 जा 2 होता है। फिर बच गया 1, तो आपका 1 लिख देंगे। तब तक हम लोग ये प्रोसेस करेंगे जब तक कि आपका ये 1 ना आ जाए। अब हम लोग को बाइनरी में लिखेंगे कैसे, देखिए आपको बस आसान से लिखना क्या है, जैसे एग्जाम में ये दे दिया है, आपको लिखना क्या है, हमेशा बॉटम से टॉप पे चलना है। बॉटम से टॉप मतलब इससे लेके ये आपका इस तरह ऊपर चलना है, मतलब आपका बाइनरी में हो गया 111। लेकिन आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसको एग्जाम में सिर्फ 111 लिख देंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा आपको इस बेस वैल्यू को कंडक्ट करना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मैं 1-2 एग्जांपल और आपको समझाता हूं। जैसे एग्जाम में आपका आ गया 25 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। गाइस अगेन हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। 25 लिखेंगे, इसको 2 से डिवीजन करेंगे, दोनों तरफ लाइन लिख के। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बताता हूं। 12 बार में जाएगा, कैरी आ गया 1, फिर 2 से गया 6 बार में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2 6 जा 12 होता है। अब हम लोग के पास कैरी 1 भी नहीं बचा, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे 0। फिर 2 से गया 3 टाइम्स, लेकिन अभी भी हम लोग के पास क्या हुआ है, 1 भी कैरी नहीं गया, 0 कैरी गया, तो 0 लिखेंगे। फिर 2 से गया 1 बार में, कैरी क्या 1। हमेशा तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक आपका यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। अगेन हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे इसको हम लोग हमेशा बॉटम से, देखिए हमेशा हम लोग चलेंगे बॉटम से टॉप की तरफ, मतलब 1 1 0 0 1 लिखेंगे 1 1 0 0 1। बेस वैल्यू हमेशा आप याद रखिएगा इतना। ये हो गया आपका बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका। आपको ये दे दिया गया, आपको इसका ये जवाब मिल गया। चलिए एक एग्जांपल से मैं और समझता हूं। Hmm, 98। हमेशा आपको मैं एक बात बताना तो रही गया, जो भी डेसिमल वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही चलेगी। 0 से 9 मतलब 10 को हम लोग कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 0, ये अगेन रिपीटेड हो जाएगा। तो हमेशा इसको हम लोग 0 से 9 तक चलेंगे। अगेन दोस्तों लोग वही प्रोसेस करूंगा, 2 से डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा 49 बार में, 49 लिखूंगा, लेकिन कैरी 1 भी हमारे पास नहीं बचा तो 0 लिख दूंगा। फिर 2 से जाएगा 24 टाइम्स, 48 आया, लेकिन कैरी 1 बचा, 1 लिख दूंगा। फिर 2 से जाएगा 12 टाइम्स, फिर कैरी 0 बचा, 0 लिख दूंगा। फिर 2 से जाएगा 6 टाइम, कैरी गया 0, 0 लिख दूंगा। 2 से गया 3 टाइम्स, कैरी गया 0। 2 से लिखा 1 टाइम, कैरी गया 1। अगेन सेम प्रोसेस 98 10। अब लिखूंगा कैसे, आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, बॉटम से टॉप की तरफ। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 1 1 0 0 1 0। ये बहुत ही आसान सा मेथड था, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए हम लोग इसी का रिवर्स प्रोसेस करें। रिवर्स मतलब अभी तक हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, अब हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए इसको देखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको समझ में आता है कि नहीं आता मेरा पढ़ाया हुआ। देखिए बाइनरी नंबर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, जिसकी बेस वैल्यू 2 होती है और जो 0 से 1 1 1 0 1 0 0 1 के फॉर्म में चलता है। जो बाइनरी नंबर होता है, ये आपको एक बार और बताना चाहता हूं, ये हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। हम लोग जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं, कोई जो भी चीज लिखते हैं, उसको हमारा कंप्यूटर सीपीयू डायरेक्ट समझ नहीं पाता। वो अपनी लैंग्वेज बाइनरी कोड में इसको ट्रांसफर करता है, उसका उत्तर देता है, आंसर देता है, वो हमें हमारे लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके बताता है। मतलब कंप्यूटर जो भी चीज देता है 0 1 0 1 1 0 के फॉर्म में देता है। आइए हम लोग चलते हैं बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर। जैसे मैंने लिख दिया 1 0 0 1, नहीं इतना कठिन नहीं, सबसे आसान पहले मैं बताऊंगा। हम लोग ने सबसे पहले किसका निकाला था, 7 का निकाला था। 7 का क्या था, 111। आइए इसी को समझते हैं। दे देगा 111 बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा राइट साइड को चलना है। ठीक है, राइट साइड में लिख दीजिए 1 1 1। ठीक है, हमेशा राइट से, याद रखिएगा हमेशा राइट से। इसको हमेशा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, आपको पता होगा दोस्तों कि किसी के भी पावर 0 का मतलब हमेशा 1 होता है। अगर आपसे लिख दिया गया है 100 के पावर 0, तो इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं आती है। इसका मतलब होता है 100 के पावर 0 का मतलब होता है 1। तो ये हो जाएगा गाइस आपका 1 इंटू 1 1 इंटू 2, 2 के पावर 1 मतलब 2, तो आपका हो जाएगा 2। 1 इंटू 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, तो 1 इंटू 4 4। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो अब क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये बाइनरी नंबर है। अब डेसिमल में आपका क्या हो गया, 4 2 6 1 7, ये आपका 7। देखिए वही प्रोसेस हमने आपको बताया था 111 बाइनरी में आया था, अब बाइनरी से वापस आपको मैंने इसी में बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार सेशन को आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं छोटा एग्जांपल लूंगा, आप बड़े क्वेश्चन को भी इसी तरह कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1। ये इसको देख के घबराइएगा मत आप, इसके पावर 2 है, बेस वैल्यू 2 है। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। आगे हम लोग क्या करेंगे, राइट से चलेंगे। ये लिख दीजिए, ये तो आपका फर्स्ट मेथड है। इसके बाद वाला मैं मेथड बताऊंगा जिसमें आप आसानी से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा राइट साइड से चलना है, लेफ्ट से कभी नहीं चलना है। राइट से आते हुए लेफ्ट पे आपको जाना है। 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है गाइस, आगे हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर 0।
गाइस देखिए 2 के पावर 0 का मतलब हमेशा आपको बता चुका 1 होगा। 1 इंटू 1 1। 2 के पावर 1 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन गाइस आप यहां देखिए 0 है तो इसका इंटू करूंगा तो हमेशा 0 ही आएगा। 2 के पावर 2 4, ये गाइस 0 आएगा क्योंकि 0 वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। 2 के पावर 5 काउंट कीजिए, 2 के पावर 5 कितना होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिए। 32, 32 इंटू 1 32, 64 इंटू 0 0, 128 इंटू 0 0, 2 के पावर 8 256, 256 इंटू 1 256, 2 के पावर 9 512 इंटू 1 512। इसका करिए या ना करिए, 0 है तो 0 ही आएगा। 2 के पावर 11, 2 के पावर 10 होता है आपका 1024। 2 के पावर 11 मतलब हो गया आपका डबल, जस्ट डबल कर देंगे तो 2048, और 2012 का मतलब हो गया 4096। अगेन ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम में ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे बच्चे घबरा जाते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका सबको ऐड कर देंगे। अगर आप ऐड कर सकते हैं ऐड कर लीजिए, नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। 6 8 14 16 22 24 24 और 4 28 और 1 29, 29 का 9 कैरी आया 2, 9 और 2 11 4 15 16 21 21 3 24 24 24 24 का 4 कैरी आया 2, 0 0 5 2 7 और कैरी 2 9। अब कैरी कुछ नहीं आया, 4 2 6। ये हो गया आपका क्या, डेसिमल नंबर। आई होप सो गाइज आपको ये नंबर समझ में आ गया होगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, एग्जाम में इससे बड़ा नहीं देगा। अगर इससे बड़ा देता भी है तो मैं आपको एक शॉर्ट टिप बताऊंगा। चलिए गाइस देखिए, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन देते हैं आप रफ पे नॉर्मल सा 1 2 4 8 मतलब डबल, जस्ट डबल, 1 का 2 2 का 4 4 का 8, इस तरह आप लिख दीजिए। जैसे 1, लेकिन हमेशा राइट से चलिएगा। 1 2 4 8 16, मतलब जितना आपको सही लगे। 32 64 128 256 512 512 हो गया, 1024, फिर 2048 4090। गाइस दोस्तों इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में छोटा सा देगा। मैं बस आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, जिससे आपको दे दिया एग्जाम में अगेन 1001 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, आपने ये लिख दिया, आपको राइट साइड से चलना है, जिसके नीचे जो है इसको आपको ये लिख देना है। जैसे 1 है तो यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 0 है तो 0 लिख दो, 0 है तो 0 लिख दीजिए, 1 है 1 लिख दीजिए। लेकिन याद रखिएगा 0 वालों को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए जहां जहां जो वैल्यू आई है 1 0 0 1, हम लोग इस वैल्यू को ऐड कर देंगे। 1 के सामने 1 को, 1 के सामने 8 को, 9, मतलब इसकी वैल्यू हो गई आपकी 9, ठीक है। अब देखिए गाइस इसका प्रूफ भी दिखा देते। अगर मैं आपको बाइनरी में चेंज करके दिखाता हूँ, 2 से जाएगा 4 टाइम्स, कैरी आया 1, 2 से गया 2 टाइम्स, कैरी आया 0, 2 से गया 1 टाइम्स, कैरी आया 0। देखिए अगेन आपका क्या आया, अगेन आपका 1001 बना कि नहीं, देखिए यही प्रोसेस है आपका
करने का। अगेन देखिए इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। आ गया आपका 1 0 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है गाइस, मैंने जो पहले मेथड बताया था ये आपके सीखने के लिए, लेकिन एग्जाम में जैसे कि आपको करना है तो आप इस मेथड से आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, 1 1 1 है और हाँ 1 1 1, 0 0 है 0 0 लिख दीजिए, फिर 1 है फिर 1 लिख दीजिए, फिर 0 0 है 0 0 फिर 1 लिख दीजिए। आपको 0 वाले को कंसीडर नहीं करना, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए। 1 2 3 4 7 7 और 32, 7 और 32 39, 39 और 256, चलिए मैं कर देता हूँ 39 और 256 295, मतलब इसका आपका आंसर हो गया 295। देखिए मात्र 4 से 5 या 10 सेकंड में आपका ये आंसर आ गया। आई होप सो गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट सेशन ये है। ये सेशन आपका पार्ट 1 था। नेक्स्ट सेशन में आपको मैं इसका पॉइंट वाला सेशन लाऊंगा, मतलब कि डेसिमल में आपका दे दिया 69.321, 51.321 या 61.25, ये आपको कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। बाइनरी में जैसे आपका नंबर आ गया 1000.1100, ये आपका मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। गाइज तो मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो पढ़ाना मेरे क्लास को आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट प्राप्त हो सके। ओके गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, टाटा, टेक केयर।